अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 12 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 12 में बेटा हम अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू जो हमने की हुई है वो है 12.1। आज के लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 12.1 है इसका बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। हमने हर लिमिट को ई की जो फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए जरा ई आपको पता क्या है, नेचुरल लॉ की बेस होता है और इसकी वैल्यू होती है 2.7172 अप टू सो ऑन। तो हमने हर लिमिट को ई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे जो बेटा फॉर्मूलाज हैं उसको आप अंडरस्टैंड करें। बेसिकली दो फार्मूलाज हैं हमारे पास, तो वो समझते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो पहला फॉर्मूला है लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर n, ये इक्वल होगा ई के। अब इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप जरा अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट ये बेटा ये है कि यहाँ पे हमेशा पहली टर्म क्या होगी, 1 होगी हमारे पास। यहाँ पे ये देखें 1/n, 1/n इज रेसिप्रोकल ऑफ n। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे की क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। क्योंकि देखें ना 1/n है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा n, और n के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो n/1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/n। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों बेटा एक दूसरे की क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। यहाँ पे 1 होगा और हमारे पास जब n कहाँ पे किसको अप्रोच कर रहा हो, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। देखिए 1/n, तो n की जगह हम इन्फिनिटी पुट करें तो 1/इन्फिनिटी हमें पता है किसकी इक्वल होता है, 0। तो इसका आंसर मतलब 1/n का आंसर क्या आना चाहिए, 0। जब इन्फिनिटी की लिमिट हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। और हमारे पास न्यूमिनेटर में ये जो हमारे पास इसकी सॉरी ये जो पावर है इसका आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये बात जरा दोबारा समझ लें कि 1/n का आंसर 0 आना चाहिए और हमारे पास यहाँ पे जो ये पावर है इसका आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इस सब का हमारे पास लिमिट्स मैथ, इस सब का आंसर क्या होगा, ई होगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है बेटा वो कुछ यूं है, उसमें लिमिट क्या है, 0। लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस, जब 0 की लिमिट होगी तो हमारे पास n यहाँ पे होगा बेस में और पावर में क्या हो जाएगा 1/n। क्यों, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1/n का आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 0 और पावर का आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें n की जगह हम 0 पुट करते हैं तो देखें क्या आ जाएगा, 0। और पावर का आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। 1/n है, n की जगह 0 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो जब हमारे पास 0 की लिमिट होगी तो फ्रैक्शन वाली जो टर्म है वो पावर में हो जाएगी, सिंपल जो है वो बेस में होगी। तो हमारे पावर का आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए और हमारे पास यहाँ पे जो बेस में इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस सब का आंसर भी क्या होगा बेटा जी, ई होगा। ये सारा भी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये भी जब इन्फिनिटी की लिमिट होगी तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन वाली जो टर्म है ये हमारे पास बेस में होगी और सिंपल जो है वो क्या होगी, पावर होगी। तो हमारे पास 1/n का आंसर 0 आना चाहिए और पावर का आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। तो सब का आंसर क्या होगा, ई होगा। इसी तरह हमारे पास जब हमारे पास लिमिट किसको अप्रोच करी, 0 को, तो पावर में 1/n होना चाहिए। रेसिप्रोकल वाली जो हमारे पास कोशंट वाली टर्म है वो पावर में होनी चाहिए, सिंपल जो है वो बेस में आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इसका आंसर 0 आना चाहिए और पावर का आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। तो इस सब का आंसर क्या होगा, ई होगा। तो ये फॉर्मूला है जो हमने यूज करना है। अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आई होप सो आपको वो फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो देखें अगर नहीं भी समझ आया तो हम यहाँ पे इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर बेटा क्या है हमारे पास है 2n। तो देखें हमारे पास हमने क्या डिस्कस किया कि बेटा जी यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 है। 1/n, 1/n इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो 1/n का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n।
तो पावर में n होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 2n है, तो बेटा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, ये होल की पावर यहाँ पे हमने n लिख दिया, और इस सब की होल की पावर क्या आ जाएगी 2। देखें हमारे पास ये 1 प्लस 1/n, ये पावर क्या आ गई n, ये 2n था, तो n को मैंने इस 1 प्लस 1/n की पावर में लिख लिया, और होल की पावर क्या आ जाएगी 2, क्योंकि n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही 2n बन जाएगा। तो हमें क्योंकि इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल पावर में चाहिए था, इसलिए हमने इस n को इसकी पावर में लिख दिया, 1 प्लस 1/n होल की पावर n, और ये 2 बाहर लिख दिया। तो अब लिमिट का रूल है कि बेटा जो लिमिट है वो पावर के अंदर चली जाती है, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर n, और हमारे पास ये जो लिमिट है पावर के अंदर आ गई, और ये होल की पावर आ गई 2। अब देखें 1 प्लस 1/n होल की पावर n, लिमिट अप्रोच करिए n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो आप इसको प्लस इन्फिनिटी लिख लें, ठीक है। तो इस सब का आंसर बेटा क्या आएगा, ई आएगा, इस सब का आंसर क्या आएगा ई, और ये वाली पावर 2, तो हमारे पास ई स्क्वायर, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान सी बात है, इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये समझना है कि हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली जब एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे 1 हो, दरम्यान में प्लस हो, तो लिमिट किसको अप्रोच करी, प्लस इन्फिनिटी, तो सबका आंसर क्या होगा, ई होगा, वही हमने यहाँ पे यूज किया। पार्ट 2 है, इसमें देखें लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर n/2, तो इसको बेटा हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ई। देखें n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर बेटा n/2। अब देखिए सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या है मेन थीम क्या है इस फॉर्मूले का, हमारे पास जो ई को हमने यूज करना है कि यहाँ पे पहले 1 होना चाहिए, 1 है हमारे पास बेटा, ये 1/n, 1/n है, ये जो नंबर हमारे पास टर्म है 1/n, 1/n का रेसिप्रोकल जो है वो पावर में होना चाहिए। देखें 1/n का रेसिप्रोकल हमें पता है क्या होगा, n होगा, जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। 1/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n, तो पावर में n/2, तो इसको हम लिख लें बेटा n, हमने 1 प्लस 1/n की पावर n लगा ली। अब न्यूमिनेटर में, या इसको आपकी आसानी के लिए मैं यूं भी लिख लूँ, ये देखिए n मल्टीप्लाई बाय 1/2, चलें इस तरह लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए n/2 हो जाएगा, तो हमने इस तरह लिख लिया। अब देखें नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर n आ जाएगा, और इसको हम लिख लें बेटा होल की पावर 1/2। ये जो n है वो आ गया हमारे पास 1 प्लस 1/n की पावर n बन गया, और ये जो 1/2 है इसको मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या बन जाएगा, n/2 बन जाएगा। अब लिमिट का रूल है कि लिमिट बेटा पावर के अंदर चली जाती है, लिमिट का रूल है कि लिमिट पावर के अंदर आ जाती है, हमारे पास ये आ जाएगा 1/2, तो लिमिट पावर के अंदर आ जाएगी। अब इस सब का आंसर देखें, हमारे पास लिमिट अप्रोचेस टू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर n, इस सब का आंसर क्या होगा बेटा जी, ई होगा, और ये ई की पावर 1/2 वैसे, और इसको हम लिख लें बेटा 1/2 को स्क्वायर रूट ई, तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 3 है, इसमें देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n होल की पावर n। अब यहाँ पे एक मसला ये आ गया कि हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गया, तो कोई मसला नहीं है, अगर माइनस आ जाए तो इसको हमें प्लस बनाना आता है, बहुत आसान सी बात है। प्लस हम किस तरह बनाएंगे, 1 माइनस 1/n होल की पावर n, तो देखें 1/n का रेसिप्रोकल हमें न्यूमिनेटर में चाहिए, तो देखें करते क्या, यहाँ पे माइनस है तो हमें चाहिए प्लस, तो बेटा इसको हम यूँ लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, हमारे पास 1 प्लस, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, और ये जो माइनस है इस माइनस को बेटा किसके साथ लिख लेते हैं, n के साथ,
और ये होल की पावर आ जाएगा n। ये जो माइनस है इसको बेटा हमने किसके साथ लगा दिया, n के साथ, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को दोबारा क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्योंकि लेकिन हमें फॉर्मूले में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए होता है, इसलिए ये जो माइनस था उसको मैंने इस n के साथ यूज कर लिया। अब देखें ये 1 ओवर माइनस n है, तो 1 ओवर माइनस n का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस n। तो पावर में हमें यहाँ पे मतलब जो पावर में हमें माइनस n चाहिए, ये n है माइनस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें ज़रा, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस n, ये होल की पावर n। हम करते क्या बेटा, ये -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और -1 से डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पावर में माइनस n चाहिए, तो माइनस नहीं था, ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से डिवाइड कर दिया। अब देखें हम ऐसा करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये वाला जो माइनस है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ये इस -1 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें या इस -1 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपको पता 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़रा बात ज़रा आप ध्यान में रखें, ये 1 ओवर माइनस n आ गया, इस -1 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा -n, और ये होल की पावर -1, ये न्यूमिनेटर वाला जो -1 वैसे रहा, इस -1 को इस n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, आपको पता है कि ये जो पावर है वो लिमिट में आ जाती है, लिमिट के अंदर चली जाती है, पावर को हम लिमिट को पावर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस n होल की पावर -n, और ये सब की पावर -1। ये हमारे पास आ गया, लिमिट पावर के अंदर आ गई, होल की पावर -1। अब ये सारा किसके इक्वल होगा, e के, और ये पावर e की -1 में से हमें ये डिस्कस कर चुके हैं ना, जब ये वाली टर्म और ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, लिमिट किसको अप्रोच कर रही, इन्फिनिटी को, यहाँ पे प्लस हो, तो इस सब का आंसर हमें पता क्या होता है, e होता है। ये e की इक्वल है, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, और ये पावर -1 थी वो वैसे, ये e की पावर -1 है, तो अगर हम डिनोमिनेटर में पावर शिफ्ट कर देंगे तो e की पावर क्या हो जाएगी, +1। तो पावर 1 हो तो वो हम लिखते ही नहीं है, तो ये हमारा जो पार्ट 3 है इसका आंसर आ जाएगा। e की पावर नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में आके e की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 4 है, इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n होल की पावर बेटा n। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें पता है यहाँ पे जो भी टर्म है 1 ओवर क्या है, 3n है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पावर में होना चाहिए, तो 1/3n का बेटा जी रेसिप्रोकल क्या होगा, 3n। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3n। n है हमारे पास, 3 नहीं है, तो हमने 3 लेके आना है। तो 3 पावर में कैसे लेके आते हैं, आसान सी बात है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, और ये पावर n। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें पावर में 3n चाहिए, n है 3 नहीं था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक बात ज़रा ज़हन में रखनी है, जो अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम करती है, कि हमने ये कौन सा 3 जो है वो हमने n के साथ यूज़ करना है, न्यूमिनेटर वाला यूज़ करना है या डिनोमिनेटर वाला यूज़ करना है, ये ज़रा बात ज़हन में रखिएगा। तो ये बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे, ये देखें, हमें चाहिए 3n न्यूमिनेटर, यहाँ पे पावर में चाहिए 3n, तो अगर तो हम डिनोमिनेटर वाला 3 यूज़ करते हैं, इस तरह है ना, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो अगर हम ये 1/3 यूज़ करेंगे तो वो देखें हमारे पास, अगर ये वाला 1/3 यूज़ करेंगे n के साथ, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो n को 1 से करेंगे तो वो तो हो जाएगा n/3। हमें तो n/3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3n, लिहाजा ये जो न्यूमिनेटर में 3 है
वो n के साथ आएगा। अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लें, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये देखें 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से डिवाइड, मतलब ये वाला 3 आप इस n के साथ यूज़ करेंगे, ये 3 इस n के साथ आ जाएगा और ये होल की पावर आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, जो लिमिट है वो पावर के अंदर चला जाएगा। लिमिट का रूल है कि लिमिट पावर के अंदर आ जाती है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 + 1/3n, और ये इस सब की पावर 3n और ये होल की पावर 1/3। ये जो लिमिट है ये होल की पावर के अंदर आ गई। अब देखें ये सारा हमें पता है किसकी इक्वल है, e की इक्वल है, और ये e की पावर क्या आ जाएगा 1/3। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं ना ये सारा हमारे पास, जब ये वाली टर्म और ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे 1 हो और इन्फिनिटी की लिमिट होती है, इसका आंसर क्या आता है, e आता है, और ये पावर 1/3 वैसे आ गया। नेक्स्ट जो हमारा बेटा पार्ट 5 है, इसमें देखें लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 4/n होल की पावर n। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 4/n होल की पावर n। अब देखें हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे जो भी टर्म होगी बेस में, हमारे पास ये है 4/n, इसका रेसिप्रोकल हमें पावर में चाहिए। तो 4/n का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका बेटा जी जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा n/4। ये 4/n है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा n/4 हमारे पास। तो हमें पावर में यहाँ पे n/4 चाहिए, n है 4 नहीं है, तो हम 4 लेके आते हैं। 4 लाने का क्या तरीका, हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 4 से डिवाइड भी कर देते हैं। 1 + 4/n ये पावर n। अब यहाँ पे देखें हम ऐसा करते हैं, ये 1/4 से डिवाइड कर दिया और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें 4 चाहिए था ना हमारे पास, n सॉरी हमें चाहिए n/4, पावर में चाहिए n/4, तो हमने ये 1/4 से डिवाइड कर दिया, मतलब 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/4 को मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास हमें पावर में n/4 चाहिए, तो इसलिए 1/4 को मैंने इधर लिखा और 4 को बाद में। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n। अब ये n को हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या यूं समझ लें इस 1/4 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा जी n/4। इस 1 को n से किया n हो गया और ये 4 क्या आ गया डिनोमिनेटर में आ गया, और ये हमारे पास होल की पावर ये वाला 4 वैसे रहा। हमारे पास ये जो 1/4 को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये n/4 आ गया। अब लिमिट का रूल है कि हमारे पास लिमिट जो है वो पावर के अंदर आ जाती है। तो देखें ज़रा हमारे पास ये होल की पावर ये n 4/n, ये हमारे पास क्या है पावर n/4, और ये होल की पावर क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ये लिमिट पावर के अंदर चलेगी। अब देखें ये हमारे पास टर्म 4/n, ये n/4, ये और ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, यहाँ पे प्लस है, तो इस सब का आंसर बेटा क्या आएगा, e आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, जब इन्फिनिटी को लिमिट अप्रोच करी यहाँ पे 1 हो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, तो हमारे पास इस सब का आंसर क्या आता है, e आता है। तो ये सारा e की इक्वल होगा और ये e की पावर 4 एज इट। तो ये हमारा जो पार्ट 5 है बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 6 है, इसमें अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। चेंज से मुराद ये है कि हमारे पास लिमिट चेंज होगी, जो हमने दूसरा फॉर्मूला डिस्कस किया था, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 + 3x होल की पावर 2/x। देखिए हमने ये दूसरा फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि जब लिमिट किसकी हो, 0 की हो, तो अगर हम यहाँ पे अगर x यूज़ करें तो हमारे पास x अप्रोचेस 0, यहाँ पे भी x आ जाएगा और ये पावर में भी क्या बेटा आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होता है, e होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जब 0 की लिमिट होगी
तो हमारे पास जो फ्रैक्शन वाली जो टर्म है वो पावर में हो जाएगी और सिंपल बेस में हो जाएगी। इसका आंसर भी ई आता है। तो इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए बेस में क्या है, 3x है। यहाँ पे बेस में जो भी नंबर है इसका रेसिप्रोकल हमें पावर में चाहिए, तो 3x है। 3x का जो अगर रेसिप्रोकल अगर हम निकालें तो वो हमारे पास होगा 1/3x। इसको हम क्या रेसिप्रोकल कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो देखें अब हम करते क्या हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+3x, ये वैसे अब ये है 2/x, तो इसको बेटा हम लिख लें 1/x मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/x हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, पावर में चाहिए 3। हमें यहाँ पे x के साथ क्या चाहिए, 3, क्योंकि हमें पावर में 1/3x चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि ये हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूँ समझ लीजिए 1/3, ये 3 से मल्टीप्लाई और ये 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये 3 से हमने डिवाइड कर दिया और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इसको हम कुछ यूँ कर सकते हैं बेटा, लिमिट x अप्रोच 0 1+3x, ये वैसे। अच्छा हाँ, ये 1/3 को हम इससे 1/x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/3। और ये जो 2 है इस 2 को हम पावर में ले जाते हैं, ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें 3x का रेसिप्रोकल चाहिए ना। तो 3x का रेसिप्रोकल 1/3x, इसलिए 1/3 को हम 1/x के साथ लिख रहे हैं और ये 2 को 3 के साथ लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, हमारे पास 1+3x। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 1, और x को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। तो देखें हमने क्या किया, ये 1/3x इस टर्म का रेसिप्रोकल पावर में बना लिया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो जो लिमिट है बेटा वो पावर के अंदर आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+3x होल की पावर 1/3x, और ये लिमिट पावर के अंदर आ जाएगी, ठीक है, 6 पावर है होल की। अब देखिए हमने ये डिस्कस किया है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे 1 हो, ठीक है, और 0 को लिमिट अप्रोच कर रही है, तो इस सब का आंसर क्या होगा, ई होगा। और ई की पावर 6 है तो ये वैसे आ गया। तो ये हमारा पार्ट जो 6 है उसका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारा पार्ट 7 है, इसमें देखिए लिमिट x अप्रोच 0 1+2x² होल की पावर 1/x²। देखें हमारे पास अगेन जैसे हमने पार्ट 6 किया सेम वैसा ही है ये भी हमारे पास। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 के लिए, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 1+2x² होल की पावर 1/x²। हमें क्या चाहिए, ये वाली जो टर्म है 2x², जो 2x² है बेटा इसका रेसिप्रोकल जो है वो पावर में चाहिए। तो 2x² का जो बेटा रेसिप्रोकल होगा हमारे पास वो होगा 1/2x²। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2x²। x 1/x² है, 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं 2 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया 1+2x² वैसे, और ये हमारे पास x²। तो देखें हम क्या करते हैं बेटा, ये हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमें चाहिए इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल। तो इस टर्म का रेसिप्रोकल बन रहा है 1/x²। तो मतलब ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 x² से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 1/2 ये वाली टर्म हमें 1/x² के साथ चाहिए, इसलिए इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। देखिए हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+2x²। ये 1/2 इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को x² से करेंगे क्या आ जाएगा 2x² और होल की पावर 2। ये 2 को x² से किया 2x², 1 को 1 से किया 1 आ गया और होल की पावर
ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 प्लस 2x² होल की पावर 1/2x², और ये पावर क्या आ जाएगी 2। ये जो लिमिट है वो बेटा पावर के अंदर आ गई। अब इस सब का आंसर बेटा क्या होगा, ई होगा। इस सब का आंसर ई होगा, और ये ई का स्क्वायर वैसे। ये हमारा जो पार्ट 7 है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जब एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे हमारे पास 1 हो, तो हमारे पास 0 की लिमिट हो, तो सिंपल टर्म बेस में होगी, और एक्सपोनेंट वाल में जो होगी वो होगी हमारे पास क्वोशंट वाली। तो इस सब का आंसर क्या होता है, ई होता है, और ई की पावर ये 2 वैसे। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 8 है, इसमें देखें लिमिट एक्स पर टू 0 ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर जो है बी एक्स ओवर ए बी एक्स। तो अब देखें ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की निस्बत। तो इसमें देखें हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर बी एक्स ओवर ए बी एक्स। तो यहाँ पे देखें ज़रा हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, तो हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 इन न्यूमिनेटर। हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। उसकी रीज़न क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला बनाना है, इस वजह से। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बेटा 0 ई की पावर ए एक्स। तो ये देखें ये 1 हम इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और ये ई की पावर बी एक्स और ये 1 हम प्लस कर देते हैं ओवर ए बी एक्स। ये बिल्कुल वैसे हमने क्या कर दिया, ये 1 माइनस कर दिया और ये 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस भी कर दिया और 1 माइनस भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये 1 हम क्यों प्लस माइनस करें, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है। तो ई की पावर ए एक्स माइनस 1, अब इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे, ये देखें माइनस कॉमन लेंगे तो ये ई की पावर बी एक्स पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा ओवर ए बी एक्स। यहाँ से हमने इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास एक टर्म ये वाली आ गई और एक ये, और इनके दरमियान साइन क्या है, नेगेटिव का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, ये लिमिट हमारे पास वैसे ही एक्स अप्रोचेस 0 ई की पावर ए एक्स माइनस 1, इसका डिनोमिनेटर ए बी एक्स अलहदा कर देते हैं, और ये वाला माइनस आ जाएगा ई की पावर बी एक्स माइनस 1, इसका डिनोमिनेटर ए बी एक्स हम अलहदा कर देते हैं। हमने इस वाली सारी टर्म का डिनोमिनेटर अलहदा, इस वाली सारी टर्म का डिनोमिनेटर अलहदा कर दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको यूं लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर ए एक्स माइनस 1 ओवर बी इंटू ए एक्स। बी को हमने अलहदा कर लिया, ये मैं बताता हूँ क्यों किया यहाँ पे हमने, और इधर ई की पावर बी एक्स माइनस 1 ओवर हमारे पास ये जो ए है इसको हम अलहदा कर लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा बी एक्स। इसकी रीज़न है, और वो रीज़न ये है हमारे पास कि जो ई की जो पावर होगी वो ही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो इसको हम ये जो बी है ये डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिख लें 1 ओवर बी, और ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स माइनस 1 ओवर ए एक्स, ये हो गया। और हमारे पास इसको हम लिख लें 1 ओवर ए ई की पावर बी एक्स माइनस 1 ओवर बी एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनकी बेटा लिमिट अलग-अलग करते हैं, इसकी लिमिट अलग कर देते हैं और इसकी लिमिट अलग करते हैं। ये बेटा 1 ओवर बी जो है ये स्टार्ट पे आ जाएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ई की पावर ए एक्स माइनस 1 ओवर ए एक्स।
इसकी हमने लिमिट बेटा अलहदा कर दी, और ये 1/a स्टार्ट पे आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर bx-1/bx, इसकी लिमिट हमने अलहदा कर दी। अब यहाँ पे हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें पता है ये फार्मूला होता है, मैं आपको समझाता भी हूँ कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x-1/x, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। जो e की पावर है उसमें से 1 माइनस हो रहा, जो e की पावर है वो ही डिनोमिनेटर में होती है, सब का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो देखें हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन हो गया है। ये 1/b वैसे e की पावर ax है और उसमें से 1 माइनस हो रहा है, जो e की पावर है वो ही डिनोमिनेटर में है, और लिमिट किसको अप्रोच करे, 0 को। तो इस सब का आंसर बेटा क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली ये 1/a वैसे e की पावर है bx डिनोमिनेटर में, bx हो तो 1 माइनस हो रहा, तो इस सब का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमारे पास जो बेटा आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/b माइनस 1/a। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, बी और ए एलसीएम आ जाएगा, ए को 1 से करेंगे ए, बी को 1 से करेंगे बी, इसको तरतीब से लिख दें a माइनस बी ओवर ए बी। तो ये हमारा जो पार्ट 8 है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 9 है, इसमें देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x ओवर 1 प्लस एक्स होल की पावर x। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं बेटा जी, ये जो 1 है ये हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस तरह 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में आएगा और ये x डिनोमिनेटर में आएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये 1 हमें न्यूमरेटर में चाहिए था और ये डिनोमिनेटर में था, तो हमने क्या फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल किया, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमारे पास ये जो 1 है इसका डिनोमिनेटर अलहदा कर देते हैं, x का डिनोमिनेटर अलहदा कर देते हैं, और ये पावर माइनस एक्स आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/x, ये x से कैंसिल 1 आ जाएगा और पावर माइनस एक्स आ जाएगी। इसको आप तरतीब से लिख लें। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी की लिमिट है, 0 लिख दिया हमने, वो पहले हम 0 वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी की लिमिट है, 0 की नहीं है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x, ये आ जाएगा। तो इसको हम यूँ लिख लें बेटा, x और होल की पावर -1, क्योंकि -1 को x से करेंगे माइनस एक्स हो जाएगा, और x को लादा क्यों लिखा, क्योंकि 1/x, इस वाली टर्म का हमें रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x। अब लिमिट का आपको पता रूल है कि लिमिट पावर के अंदर चली जाती है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x होल की पावर x, और ये होल की पावर -1। अब ये सारा किसके इक्वल होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, e की इक्वल होता है, और e की पावर -1, ये पावर नेगेटिव है इसकी, तो डिनोमिनेटर में आके e की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये हमारा पार्ट जो 9 है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 10 है, इसमें देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x +1। तो यहाँ पे x क्या है, लेस देन 0 है। अब x लेस देन 0 का मतलब है x नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि 0 से जो लेस वैल्यूज होती हैं वहाँ पे हमारे पास x क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, मतलब जो 0 से लेस होती है तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है ना। तो अब देखें हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x +1, और क्योंकि ये x लेस देन 0 है तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल -t, t पॉजिटिव नंबर है और क्योंकि x नेगेटिव था तो इसलिए ये नेगेटिव का साइन आ गया, तो x किसके इक्वल होगा, -t के इक्वल, क्योंकि x नेगेटिव है इसलिए हमने ये जो है सपोज किया। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि पहले लिमिट थी x की, अब हमने सपोज किया वेरिएबल t, तो लिमिट भी t की आएंगी। तो देखें ये किस तरह आएंगी, हम कहेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन t भी अप्रोच करेगा 0 को। कैसे,
ये ज़रा बात आप इधर रफ पे समझ लें। ठीक है, अब देखें x किसके इक्वल है, माइनस टी के। जब हम कह रहे हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब x की जगह हमने अप्रॉक्सीमेट t ज़ीरो पुट करना है, x जगह ज़ीरो पुट करेंगे माइनस टी, तो माइनस को ज़ीरो के साथ लगा दें, ज़ीरो तो आपको पता है न्यूट्रल होता है, इसका कोई साइन नहीं होता। तो ये देखिए t इज इक्वल ज़ीरो आ गया। अब देखें x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, x ज़ीरो के इक्वल नहीं, अप्रोच का मतलब होता है वेरी क्लोज टू। तो जब x t ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो फिर t की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। तो जब हमारे पास x ज़ीरो को अप्रोच करता है तो इसका मतलब है t भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, मतलब t भी वेरी क्लोज होगा ज़ीरो के, क्योंकि x ज़ीरो के बिल्कुल करीब है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए t भी ज़ीरो के करीब होगा। इस तरह ये जब x ज़ीरो को अप्रोच करेगा देन t भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, वो मैंने समझा दिया है, वो आप यहाँ पे साथ मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हम करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो e की पावर वन ओवर x माइनस वन ओवर e की पावर वन ओवर x प्लस वन। तो क्या होगा ये क्वेश्चन, कुछ देखें ज़रा। अब हमारे पास लिमिट सबसे पहले क्या आ जाएगी, t आ जाएगी, ज़ीरो की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जो है x अप्रोच ज़ीरो कर रहा है, तो अब क्या आ जाएगा, t अप्रोच टू ज़ीरो, और e की पावर वन ओवर x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टी, और ये वाला माइनस वन वैसे, ये e की पावर वन ओवर x की जगह माइनस टी, और ये वाला प्लस वन वैसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम बेटा कुछ इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर माइनस वन ओवर टी, और ये माइनस वन, और ये ई की पावर माइनस वन ओवर टी प्लस वन। ये जो माइनस है ये इसको हमने फ्रैक्शन के साथ लिख दिया, और यहाँ पे टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, एक्स नहीं है, और एक्स यूज़ करके आदत होगी एक्स लिखने की, तो टी अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। अब देखें यहाँ पे e की पावर माइनस वन ओवर टी, तो e की पावर नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर में आके e की पावर क्या हो जाएगी, प्लस वन ओवर टी, और ये माइनस वन, यहाँ पे भी ये वन ओवर e की पावर क्या हो जाएगी, वन ओवर टी प्लस वन। e की पावर नेगेटिव है तो वन के डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव होगी, e की पावर नेगेटिव है तो वन के डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। अब जहाँ पे बेटा t है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, ज़ीरो पुट करते हैं। अब लिमिट पुट करते हैं, देखें ज़रा, वन ये वैसे e की पावर वन ओवर टी की जगह ज़ीरो माइनस वन, हमारे पास वन ओवर e की पावर वन ओवर टी, टी की जगह ज़ीरो प्लस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या करते हैं हम, वन वैसे e की पावर वन ओवर ज़ीरो, तो वन ओवर ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस वन, हमारे पास ये वन e, ये वन हमारे पास ये आ गया, e की पावर वन ओवर ज़ीरो, वन ओवर ज़ीरो हमें पता है किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी, और ये प्लस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये वन वैसे e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ये आपने ध्यान में रखना है कि माइनस वन आप ये लिख लें, बिकॉज e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और वन ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और वन ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो क्या होता है, ये तीनों फार्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। देखें वन ओवर ज़ीरो की जगह इन्फिनिटी लिख दिया, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी, और इसी तरह वन ओवर e की पावर डिनोमिनेटर में वन ओवर e की पावर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन, वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो प्लस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन ओवर वन, माइनस वन को वन पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। देखें जब हमारे पास x लेस देन ज़ीरो था तो इस सारे एक्सप्रेशन का आंसर भी क्या आया, माइनस वन आया। ये हमारा जो पार्ट 10 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा पार्ट 11 है, इसमें देखें लिमिट x इक्वल टू ज़ीरो e की पावर वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर e की पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। सेम पार्ट 10 है हमारे पास, लेकिन उसमें था x लेस देन ज़ीरो और इसमें x ग्रेटर देन ज़ीरो। देखें यहाँ पे इनको सॉल्व करने का जो तरीका है, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन ज़ीरो है और वहाँ पे था x लेस देन ज़ीरो, तो चेंज हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट हो जाएगा।
जब x लेस देन 0 है तो वो हमने सॉल्व कर लिया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब ये जब x ग्रेटर देन 0 तो इसको देखें, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये देखें हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको यूं, x इज इक्वल टी को लेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर 1 ओवर x बेटा कॉमन लेते हैं। यहाँ से e की पावर 1 ओवर x कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से ये e की पावर 1 ओवर x कॉमन लिया, 1 बच गया। अब यहाँ पे e की पावर 1 ओवर x नहीं था तो 1 को हम डिवाइड कर देंगे e की पावर 1 ओवर x से। सिमिलरली डिनोमिनेटर में e की पावर 1 ओवर x कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम 1 पे क्या कर देंगे, e की पावर 1 ओवर x को डिवाइड कर देंगे। हमने 11th चैप्टर में भी कॉमन लेने का तरीका पढ़ा था, मैंने आपको दोबारा देखें समझ लें। 2x प्लस 3 है फॉर एग्जांपल, तो x का कोएफिशिएंट है 2, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा x। यहाँ पे जो है 3 है, 3 तो 2 का मल्टीपल नहीं होता, तो हम 3 को क्या कर देंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करें जो कॉमन लिया, 2 को x से करेंगे 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर 2 के साथ, 2 2 से कैंसिल, तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही काम किया कि जब हम यहाँ से e की पावर 1 ओवर x कॉमन लेंगे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे e की पावर 1 ओवर x नहीं है तो 1 को, इस 1 को डिवाइड कर देंगे e की पावर 1 ओवर x से। सेम यहाँ से कॉमन लिया 1 बच गया, यहाँ पे नहीं है तो 1 को डिवाइड कर देंगे e की पावर 1 ओवर x। ये सारी टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखें आगे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। अब हम बाकी में क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पे x है, वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। जहाँ पे हमारे पास क्या है, जो 1 x है वहाँ पे हमने क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं 0। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें ये वाला 1 वैसे e की पावर 1 ओवर 0, तो क्या होगा 1 ओवर 0 हमें पता है, आप लिख लें, बिकॉज 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो ये इन्फिनिटी आ गया, प्लस e की पावर 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी के। नेक्स्ट देखें तो ये 1 माइनस 1 e की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। e की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। हमने लास्ट जो क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस किया, 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव था तो इस सारे एक्सप्रेशन का आंसर 1 आया। तो लास्ट क्वेश्चन में 10 वाले पार्ट में x लेस देन 0 था, तो आंसर भी हमारे पास क्या आया था, -1 आया था। देखिए जो बेटा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट 12, इसमें देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू e की पावर x माइनस e स्क्वायर ओवर x माइनस 2। देखिए ये जो x माइनस 2 है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, और हमारे पास एक ये e स्क्वायर से। तो हमने क्या किया, ये जो x माइनस 2 है इसको बेटा हमने लेट कर लिया y के इक्वल, y इज इक्वल आ गया x माइनस 2 के इक्वल। तो हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, क्योंकि e की पावर x है तो x की वैल्यू निकालेंगे। ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट में प्लस का, तो x आ गया y प्लस 2 के इक्वल। अब देखिए लिमिट भी चेंज करेंगे, पहले था x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो अब हमने वेरिएबल सपोज किया y, तो लिमिट भी y की होगी। तो देखिए जब x अप्रोच करेगा 2 को तो देन t अप्रोच करेगा, सॉरी y अप्रोच करेगा 0 को। तो ये कैसे, ये देखें हमारे पास y हमने सपोज किया x माइनस 2 के इक्वल। तो देखें जब हम कहते हैं कि व्हेन x अप्रोच कर रहा है 2 को, मतलब x 2 के वेरी क्लोज है, तो हम क्या लिमिट में पुट करने के लिए हम क्या ये 2 यूज करेंगे, x जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 तो y क्या आ जाएगा 0। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है मतलब 2 के वेरी क्लोज है, तो 2 पुट करने से y का 0 आया, तो मतलब इसका ये हुआ कि y भी वेरी क्लोज टू 0 होगा, मतलब y भी 0 को अप्रोच करेगा। ये हमने लिमिट चेंज कर दी। अब ये हमारा सारा क्वेश्चन था, लिमिट x अप्रोच टू लिमिट। अब देखिए x की जगह क्या आ गया, y अप्रोचेस 0, e की पावर x की जगह हमने पुट कर दिया y प्लस 2, क्योंकि x है y प्लस 2 के इक्वल, और ये e स्क्वायर वैसे, और ये x माइनस 2 की जगह हमने पुट कर दिया y। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, इस e हमारे पास e की पावर है
y प्लस 2, तो y की बेस हम e लैदा कर देते हैं और 2 की बेस हम e लैदा कर देते हैं, और ये वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये ई स्क्वायर था, इधर भी ई स्क्वायर था, ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया ई की पावर वाई, यहाँ से ई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया। और ये ई स्क्वायर क्योंकि कॉफिशिएंट है हमारे पास, लिमिट तो वाई की है ना, जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम जीरो पुट करना है, तो ई स्क्वायर है, तो ये हमारे पास लिमिट के स्टार्ट पे आ जाएगा। लिमिट इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई असरअंदाज नहीं होती, तो ये हमारे पास लिमिट जो ई स्क्वायर है वो लिमिट के स्टार्ट पे आ जाएगा। ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, लिमिट वाई अप्रोच जीरो ई की पावर वाई माइनस 1 ओवर वाई। तो हमने ये फॉर्मूला लास्ट हमने क्वेश्चन की उसमें भी डिस्कस किया कि जब ई की पावर वाई है और इसमें से 1 माइनस हो रहा है, जो ई की पावर है वो ही डिनोमिनेटर में हो और वाई अप्रोच कर रहा है जीरो का, मतलब जीरो की लिमिट हो, तो इस सब का आंसर क्या होगा, ई होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लिमिट एक्स अप्रोच जीरो ई की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस सब का आंसर बेटा 1 आएगा, 1 को ई स्क्वायर से करेंगे तो ये ई स्क्वायर होगा। ये हमारा जो पार्ट 12 है इसका आंसर आ गया।